गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हमारे बीच एक शानदार टॉपिक पर एक प्रेजेंटेशन लेकर आ रहे हैं कविता अग्रवाल जी, जिनका टॉपिक है टीम स्पिरिट। और वी ऑल नो टीम स्पिरिट कितना जरूरी है किसी भी जिंदगी में किसी भी मुकाम को हासिल करने के लिए। तो आज उसके बारे में डिटेल में हमें समझाने वाली हैं कविता जी। मोस्ट वेलकम कविता जी, ओवर टू यू। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं कविता अग्रवाल फ्रॉम हरियाणा नेपाल। आज का मेरा टॉपिक है टीम स्पिरिट। सो फ्रेंड्स, व्हाट इज टीम? इट मींस पीपल डूइंग समथिंग टुगेदर। हम सभी के घर में 4-5 लोग तो होते ही हैं, यानी कि ये भी एक छोटी सी टीम ही है। और घर पर हम लोग सारे काम कैसे करते हैं? मिलजुल कर करते हैं। यानी कि यहाँ भी हमारी टीम का इकट्ठा रहना बहुत जरूरी है, यानी कि टीम स्पिरिट का होना जरूरी है। तो फ्रेंड्स, मैं आगे बढ़ूं इसके पहले मैं चाहूंगी कि 2 लाइनें मैं आपके सामने बोलूं, और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज आप भी मेरे साथ दोहरा सकते हैं। ये मत पूछो कितना और चलना है, ये मत पूछो कितना और चलना है, हमने तो मिलकर उड़ने का इरादा किया है। विजयी थे, विजयी हैं और सदा विजयी रहेंगे। ये भगवान ने हमसे वायदा किया है, ये भगवान ने हमसे वायदा किया है। तो फ्रेंड्स, जब भी लगे ना आपको कि हार सामने है, तो ये याद रखिएगा कि भगवान ने हमसे वायदा किया है कि बच्चे, जीत तुम्हारी है, यानी कि जीत मेरी है। और ये जीत की भावना ही फ्रेंड्स एक टीम को टीम बनाती है। तो अब हम देखते हैं टीम का मतलब क्या होता है। टोटल एफर्ट्स टू अचीव मोर, यानी सभी के सामूहिक प्रयास कुछ ज्यादा पाने के लिए। और इस डेफिनेशन को बोलते हैं करेक्ट डेफिनेशन, और ये करेक्ट भी है। लेकिन फ्रेंड्स, क्या इससे भी बेटर कुछ डेफिनेशन हो सकता है? तो लेट्स सी, देखते हैं इससे बेटर डेफिनेशन क्या हो सकता है। यस, बेटर डेफिनेशन हमारा टुगेदर ईच वन अचीव्स मोर, यानी जब हम टीम के साथ काम करते हैं तो बहुत ज्यादा हासिल करते हैं। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रत्येक व्यक्ति हासिल करता है। यानी कि टीम के अंदर इकट्ठे होकर काम करना बहुत जरूरी है। काम करना तो जरूरी है फ्रेंड्स, लेकिन इकट्ठे होकर के काम करना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। और इस बात से तो आप सभी सहमत होंगे फ्रेंड्स। तो इकट्ठे होकर की मतलब क्या? इकट्ठे काम करना मतलब सोच आपस में मिलना, हमारा आपस में तालमेल होना, आपस में कम्युनिकेशन होना। यदि टीम का एक मेंबर भी वीक हो जाए ना फ्रेंड्स, तो टीम कमजोर पड़ने लगती है। फ्रेंड्स, आपको ध्यान होगा, यदि हम इतिहास को खोलें, और अगर हमने रामायण पढ़ी है या सुनी है, ऑब्वियसली सबने पढ़ी होगी सुनी होगी, तो यू नो फ्रेंड्स, रावण बड़ा शक्तिशाली था, पंडित था, ज्ञानी था, लेकिन उसकी टीम का एक मेंबर, जी हाँ फ्रेंड्स, एक मेंबर, बता सकते हैं आप कौन? बिल्कुल सही, विभीषण। उसने साथ छोड़ दिया, और रावण इतना ज्ञानी होने पर भी, पावरफुल होने पर भी क्या हुआ? हार गया। और अगर श्री राम जी की टीम को देखें तो सभी लोग दिलो जान से श्री राम जी के साथ। तो इसका रिजल्ट रामायण में हमने क्या देखा? श्री राम जी की जीत हुई। यानी कि यहाँ पर टीम एफर्ट, सबका एफर्ट था, सबकी एक भावना थी, इसी कारण श्री राम जी विजयी हुए। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर ये बताना चाहती हूँ कि यदि आप जिंदगी में जीतना चाहते हैं तो एक बात तो बहुत जरूरी है, सबका इकट्ठा होना, सबकी कोऑपरेशन होना, यानी कि टीम का एकजुट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। नाउ फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे कि टीम स्पिरिट, यानी कि टीम का इकट्ठा होना तो जरूरी है, लेकिन टीम की भावना को बढ़ाने के लिए, टीम स्पिरिट को बढ़ाने के लिए क्या करना जरूरी है। तो इस बारे में एक जापानीज राइटर ने बहुत अच्छा लिखा है। यस, इंडिविजुअली वी आर सिंगल ड्रॉप, टुगेदर वी आर एन ओशियन। यानी कि पानी की एक बूंद केवल एक बूंद है, लेकिन यदि करोड़ों बूंद मिल जाए ना तो सागर का रूप ले लेते हैं। और फ्रेंड्स, पानी की एक बूंद शायद किसी की प्यास नहीं बुझा सकती, लेकिन समुद्र चाहे ना तो पूरी दुनिया की प्यास बुझा सकती है। और ये ताकत है फ्रेंड्स, ताकत है टीम स्पिरिट। एक सिपाही कहता है, क्या कहता है?
मैं अकेला सिर्फ एक सिपाही हूँ, मैं केवल एक घर की रक्षा कर सकता हूँ, या सिर्फ एक छोटी सी चीज को ही बचा सकता हूँ। लेकिन यदि हम सारे सिपाही मिल जाए ना, तो हम एक आर्मी है, एक सेना है, और हम फिर किसी भी दुश्मन को हरा सकते हैं और एक अलग ताकत बन जाती है। फ्रेंड्स, ताकत किस कारण बन रही है? टीम के कारण। एक पेड़ कहता है फ्रेंड्स, क्या कहता है? मैं अकेला पेड़ हूँ, मेरे ऊपर केवल दो चार घोंसले बनाकर 10-12 चिड़िया ही रह सकती है। लेकिन यदि हम लाखों पेड़ आपस में मिल जाए ना, तो हम पेड़ नहीं जंगल बन जाते हैं, और लाखों पशु पक्षियों को हम पनाह दे सकते हैं। तो देखा फ्रेंड्स, कैसे ताकत बढ़ जाती है। तो अब आप बताइए, कैसे रहना बेनिफिशियल है, कैसे चलना बेनिफिशियल है? जी हाँ, टीम के साथ। आपने तो सुना ही होगा फ्रेंड्स, यदि तेज चलना है तो अकेले चलिए, यदि दूर तक चलना है तो मिलकर चलिए, मिलकर चलिए। तो फ्रेंड्स, आप कैसे चलना चाहोगे? यस, आप कैसे चलना चाहोगे? नाउ माय नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड इज लीड बाय एग्जांपल्स। यानी कि फ्रेंड्स, कभी भी हमें बोल करके नहीं, अपने एक्शन से सिखाना है। आई थिंक सभी सहमत होंगे मेरी बातों से कि एक्शन से नहीं, बोल करके सिखाना है। कि जो हम बोल कर सिखाते हैं ना, उसका प्रभाव बहुत कम पड़ता है, लेकिन जो हम करके सिखाते हैं उसका प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ता है। यानी अपनी, और क्या करना है हमको? अपनी कथनी से ज्यादा अपनी करनी पर ध्यान देना है, क्योंकि करनी ज्यादा काम करती है कथनी से। और हमारा बिजनेस, फ्रेंड्स, हमारा बिजनेस तो है डुप्लीकेशन का। तो चलिए हम कुछ फैक्ट जानते हैं अबाउट डुप्लीकेशन, और ये रियलिटी पे आधारित है, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा मेरी बातों पर और गौर भी कीजिएगा। एक टीम के अंदर यदि एक मेंबर अपने सीनियर का, अपनी अपलाइन का रिगार्ड नहीं करता है, उसकी रिस्पेक्ट नहीं करता है, तो उसके जूनियर्स, उसके डाउनलाइंस देख रहे हैं, क्या होगा? अब उसके जूनियर्स यानी उसके डाउनलाइंस भी उस बिग अपलाइंस की पता नहीं रिस्पेक्ट करे या ना करे, लेकिन इस अपलाइन का रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अब मालूम पड़ गया है कि यहाँ कोई किसी की रिस्पेक्ट करता नहीं है। तो फ्रेंड्स, यहाँ डबल नुकसान हो जाता है। यदि मैं चाहती हूँ ना कि मेरी डाउनलाइंस मेरी रिस्पेक्ट करे, तो मुझे क्या करना होगा? मुझे अपनी अपलाइन की रिस्पेक्ट करनी होगी। और गौर कीजिएगा मेरी बातों पर, जैसे एक बच्चा अपने घर के अंदर अपने पेरेंट्स को फॉलो करता है, उससे सीखता है, जैसे एक छोटी बहन अपनी बड़ी दीदी से सीखती है, अपनी माँ से सीखती है, अपनी माँ को फॉलो करती है, वैसे ही एक टीम के अंदर एक डाउनलाइन अपनी अपलाइन को फॉलो करता है और उन्हीं से सीखता है। यानी जो क्वालिटी अपनी टीम को मैं सिखाना चाहती हूँ, पहले मुझे खुद को करना पड़ेगा, खुद के एक्शन सुधारने होंगे, खुद को बदलना होगा, तभी टीम आपको देख करके चेंज होगी। इसलिए खुद को बदले। खुद को बदलने से फ्रेंड्स सारा जीवन आपका, सारा विश्व बदलेगा। इसलिए फ्रेंड्स, बोल करके नहीं, करके दिखाना है, अपनी टीम को करके दिखाना है। और इससे रिलेटेड मैं कुछ आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, और एक्चुअली में एक रियल घटना है जो मैंने शायद दूरदर्शन न्यूज पर देखा था। सफाई अभियान जो कि जोर शोर से इंडिया में एज वेल एज नेपाल में भी चला था। तो ये घटना है हिमाचल प्रदेश की। इंडिया में हिमाचल प्रदेश एक स्टेट है, वहां की घटना है सफाई अभियान, जो कि मोदी जी का एक बहुत ही सराहनीय अभियान था। और उसी के अंतर्गत एक झील को साफ करना था। वहां एक बहुत बड़े ऑफिसर ने वहां के आसपास के जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेस थे, वहां के सभी ऑफिसर्स को और वर्कर्स को बुला लिया। और उस समय चूंकि हल्की हल्की सर्दी का मौसम था, तो किसी ने कोट पहना हुआ था, किसी ने सुंदर स्वेटर लगाए हुए थे, कुछ ने शॉल लगाए थे, तो कुछ ने ग्लव्स भी पहने हुए थे। और ऐसे में सबको क्यों बुलाया गया? जी हाँ, झील की सफाई के लिए। आप समझ सकते हैं फ्रेंड्स, हल्की हल्की ठंड, हिमाचल के अंदर पानी कैसा होगा? हिमाचल यानी पहाड़ी इलाका, तो पानी भी अच्छा खासा ठंडा ही होगा। तो जिस ऑफिसर ने इस अभियान की शुरुआत की, जिसने सबको इकट्ठा किया, लगभग 200 या 250 लोग आ गए होंगे, तो सबको उस ऑफिसर ने स्वच्छता का महत्व बताया कि सफाई क्यों जरूरी है, और फिर बता करके कहा कि यहाँ पर कुछ टूल्स हैं, इसे लेकर के हमको झील साफ करनी।
अब चूंकि लोग वहां पे बहुत पहुंच गए थे तो कुछ को टूल्स मिला, कुछ को नहीं भी मिला। तो जिनको जिनको टूल्स मिला वे झील के चारों ओर फैल गए सफाई करने के लिए, और जिनको नहीं मिला वो भी लगभग सफाई करने की कोशिश करने लगे। लेकिन अब जिन्होंने ये सारा ऑर्गेनाइज किया, जिन ऑफिसर ने, वो सबको इंस्ट्रक्शन दिए, गाड़ी में बैठे और चले गए। लोगों ने देखा और कहा लो जी हो गई सफाई। इन्होंने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया और हमें बोला और खुद तो गाड़ी में बैठ के चले गए। तो देखो हो गई सफाई। अब 1 मिनट के बाद ऑफिसर्स गाड़ी से बाहर आए। शायद उन्होंने सुन लिया होगा। नो फ्रेंड्स, ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने अपने जूते रिमूव किए, गाड़ी में मोजे रिमूव किए और पैंट को ऊपर चढ़ाया और बाहर आकर के सबको साथ में लेकर के जय बजरंगबली बोल करके सबसे पहले झील के अंदर गए। और जैसे ही वो झील के अंदर गए ना, बिना टूल्स लिए जब वो झील के अंदर गए और जब अपने हाथ बढ़ाए सफाई करने के लिए, तो फिर यकीन मानिए फ्रेंड्स, धीरे धीरे जितने भी ऑफिसर्स थे, जिन्होंने भी महंगे शूज कोट स्वेटर जो कुछ भी लगाया था, सब के सब झील में उतर गए। कोई टूल्स के साथ और कोई बिना टूल्स के साथ, सबने सफाई करनी शुरू कर दी। और यकीन मानिए फ्रेंड्स, 3 घंटे के अंदर सारा का सारा झील क्लीन कर दिया गया। तो फ्रेंड्स, ये है एक्शन से सिखाना, केवल बोलकर नहीं, एक्शन से सिखाना। इट मीन्स जो हम दूसरे से करवाना चाहते हैं ना, पहले खुद करके दिखाएं। एंड दिस इज कॉल्ड लीड बाय एग्जांपल्स। यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल और देना चाहूंगी। एक बच्चा अपने घर पर अपने पेट की पिटाई कर रहा था। क्यों कर रहा था? क्योंकि पेट ने उसका केक खा लिया था। तो बच्चा पेट को एब्यूज कर रहा था, उसको गलत बोले जा रहा था, डांटे जा रहा था, उसको गाली दिए जा रहा था, उसकी पिटाई कर रहा था। इतने में उसकी मम्मा आई। मम्मा ने बच्चे का कान पकड़ा और बोला, ऐसे बोलते हैं? तेरे को तमीज है कि नहीं है? ऐसे गाली देते हैं, ऐसे डांटते हैं? सोचिए फ्रेंड्स, हम बच्चे को क्या सिखाना चाहते हैं कि वो आराम आराम से बातें करे, अपने पेट से आराम से बातें करे, और हम यानी हमारी टोन कैसी है बच्चे को सिखाने की। मेरी बात पहुंच रही है फ्रेंड्स आप तक? मैं बच्चे को क्या सिखाना चाहती हूँ कि बच्चा कैसे बात करे, शांति से। लेकिन मेरी टोन कैसी है समझाती हूँ। जब मैं खुद ही गुस्से में बात कर रही हूँ तो मैं बच्चे को क्या सिखा सकती हूँ कि कैसे बातें करें। मतलब फ्रेंड्स, यदि मैं बच्चे को सिखाना चाहती हूँ, यदि मैं अपने टीम मेंबर से चाहती हूँ कि वो हमसे आराम से बातें करें, ईमानदारी से बातें करें, मुझसे कुछ न छिपाए, अपनी प्रॉब्लम शेयर करें, शांति से बातें करें, तो मेरा बात करने का अंदाज, मेरा बात करने का टोन वो कैसा होना चाहिए अपनी टीम मेंबर के साथ। तो फ्रेंड्स, हमारा टोन भी लो होना चाहिए ना, आराम आराम से बात करने का तरीका होना चाहिए। तभी हम अपने टीम मेंबर से, अपने डाउनलाइन से अच्छे से बातें कर सकेंगे और उनको सिखा पाएंगे कि हमें आपस में बातें कैसे करनी है। ओके फ्रेंड्स, चलिए हमने बहुत बातें कर ली। अब एक गुड न्यूज आप सभी के लिए। आज गुड न्यूज क्या है? तो आज सभी के लिए, आप सभी के लिए नेपाल वॉरियर्स की ओर से अभी एक टी पार्टी का इंतजाम किया गया है। तो कौन कौन मेरे साथ चाय पीना चाहेगा फ्रेंड्स? आई थिंक एंड आई होप सभी चाहेंगे चाय पीना। तो चलिए चलते हैं नेपाल वॉरियर्स के हॉल में, और इमेजिन कीजिए फ्रेंड्स मेरे साथ साथ, टेबल बड़ा सा और वहां पर बहुत सारे कप, केतली में गर्मा गर्म चाय। चलिए फ्रेंड्स, थोड़ी सी एक्टिंग भी करते हैं। आई थिंक आपको सबको मजा आएगा। चलिए फ्रेंड्स, थोड़ी एक्टिंग करते हैं। सभी कोई अपना अपना कप उठा लीजिए। आई थिंक उठा लिया सबने। अब केतली से अपने अपने कप में चाय डलवा लीजिए, धीरे धीरे डलवा लीजिए सबको लाइन से। और जिन्होंने डलवा लिया अपना हाथ पीछे कर लीजिए। यस, सबने डलवा लिया। अब क्या करना है? आराम से बैठकर चाय पीनी है। लेकिन अब जैसे ही आप कुर्सी पर बैठने जा रही हैं चाय के कप के साथ, भरा हुआ कप है आपका, अचानक पीछे से धक्का लगता है। थोड़ा एक्टिंग करिए ना फ्रेंड्स, धक्का लगने की। अच्छा सा थोड़ा सा। क्या लगा है अभी आपको? धक्का, और वो भी
अच्छा वाला धक्का। अभी क्या हुआ? चाय चाय गिर गई। अब एक सिंपल सा सवाल, चाय पकड़े रही है, कब पकड़े रही है? अभी अभी उसको छोड़ना नहीं है, थोड़ी सी चाय बाकी है ना अभी उसमें, उसको एंजॉय करेंगे अभी। तो एक छोटा सा सवाल, सिंपल सा, चाय क्यों गिरी? यस फ्रेंड, सिंपल सा क्वेश्चन। आप चाहे तो चैट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं। चाय क्यों गिरी? यस, क्योंकि धक्का लगा। वेरी गुड। और बताइए फ्रेंड्स, चाय क्यों गिरी? सिंपल क्वेश्चन, चाय क्यों छलकी, क्यों गिरी? क्योंकि कप के अंदर चाय थी। यस, सिंपल आंसर, क्योंकि कप के अंदर चाय थी। अगर फ्रेंड कप के अंदर शरबत होता तो क्या अच्छा लगता? शरबत। अगर कप के अंदर इत्र होता तो क्या अच्छा लगता? इत्र। फ्रेंड्स, ये एक बात बहुत ध्यान देने वाली है। हम ऐसे ही कहते हैं कि उसके कारण मुझे गुस्सा आया, उसने मुझे गुस्सा दिलाया। एक्चुअली गुस्सा तो हमारे दिमाग वाले कप में भरा हुआ है। उन्होंने क्या किया है? उन्होंने तो केवल हमें धक्का दिया है। लेकिन यदि हमारे कप पे गुस्सा भरा हुआ है तो गुस्सा छलकेगा। लेकिन फ्रेंड्स, यदि हमारे कप में प्यार भरा हुआ है तो क्या छलकेगा? क्या छलकने वाला है? सोचिए फ्रेंड्स, प्यार। सो फ्रेंड्स, जिसने धक्का दिया, यानी जिसे हम कहते हैं ना कि ये जिसने गुस्सा दिलाया, उसका दोष नहीं है, बल्कि हमारे ही अंदर गुस्सा भरा हुआ है। अगर यहाँ शांति भरी होगी और कोई धक्का भी देगा ना आपको, तो बाहर क्या छलकेगा? शांति। और प्यार भरा होगा तो प्यार। इसलिए किनको दोष नहीं देना है कि उनके कारण गुस्सा आया, क्योंकि गुस्सा तो कहाँ भरा हुआ है? हमारे मन रूपी कप में। तो आज सबसे रिक्वेस्ट है कि हम अपने कप में शांति और प्यार भरेंगे। आई होप सभी को मेरी बातें पसंद आई होगी। तो माय नेक्स्ट स्लाइड इज, एवरी टीम मेंबर इज इम्पोर्टेंट। यानी कि टीम का हर मेंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपसे पूछा जाए फ्रेंड्स कि आपके घर में जो 4-5 लोगों की टीम है, उसमें से कोई क्या ऐसा मेंबर है जिसकी कोई कीमत ही ना हो, कोई वैल्यू ही ना हो, जो घर से चला भी जाए छोड़ के तो भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता? ठीक ऐसे ही हमारी टीम के किस किस मेंबर की कीमत है? तो हर एक मेंबर की कीमत है। जैसे यहाँ मेरी स्लाइड में चीन दिखाया गया है, चीन की हर लिंक की कीमत होती है। और इस बात को हम वेस्टिजियन से ज्यादा कौन समझ सकता है फ्रेंड्स? इजंट इट? यदि चेन की एक लिंक भी कमजोर हो जाए तो पूरी चेन की ताकत कमजोर होने लगती है। और इससे रिलेटेड मुझे एक घटना याद आ रही है। एक बार शरीर के बॉडी पार्ट्स की आपस में लड़ाई हो गई, पंगा हो गया उनका। पाँव ने कहा, मैं ही हूं जो तुम्हें हर जगह लेकर जाता हूं, मेरे कारण तुम दौड़ सकते हो, चल सकते हो, यानी सबसे ज्यादा काम तो मैं करती हूँ। फिर हाथों ने कहा, तुम कुछ नहीं करती, तुमसे ज्यादा बड़ा तो मैं हूँ, मेरे कारण लैपटॉप पर काम करते हो तुम लोग, मोबाइल पर काम होता है, मेरे कारण ये लोग खा पाते हैं। सो सबसे ज्यादा काम तो मैं करती हूँ। इसके बाद आंखों की बारी आई। आंखों ने कहा, पूरे दिन में सुबह से लेकर जब तक रात हो, जब तक आप सोते नहीं तब तक लगातार मैं काम करती हूँ, एक सेकंड भी रेस्ट नहीं करती। तो सबसे ज्यादा काम तो मैं करती हूँ। अब फिर दिल महाशय, वो कहाँ शांत रहने वाले, वो भी बोल पड़े, आंख बहन, तुम तो रात में सो जाती हो, आंखें रात में बंद हो जाती है। मैं तो 24 घंटे धड़क रहा हूँ, मैं तो बिल्कुल भी रेस्ट नहीं करता, मैं सबसे ज्यादा काम कर रहा हूँ। लेकिन जो पेट महाशय थे ना, वो चुपचाप बैठे थे। सबने मिलकर के पेट को घूरा। सबने कहा, ये पेट तो कुछ भी नहीं करता। हाथ ने भी कहा, मैं क्यों खिलाऊं इस पेट को, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। दांतों ने कहा, मैं क्यों चबाऊं पेट के लिए। और सभी ने, हाथ ने, दांतों ने पेट के लिए क्या किया? काम करना ही बंद कर दिया। सोचिए फ्रेंड्स, क्या हुआ होगा
जब अन्न का निवाला हाथों से मुंह के अंदर नहीं जा रहा होगा तो क्या हुआ होगा? धीरे धीरे पेट को भोजन मिलना बंद हुआ, शरीर की शक्ति डाउन, कमजोर हो गई और शरीर का हर पार्ट वीक होना शुरू हो गया। अब जा करके रियलाइज हुआ हाथ को कि हमें ताकत कहाँ से मिल रही थी? पेट से मिल रही थी। दांतों को, जीभ को एहसास हुआ, एनर्जी जब लो हो गई तब एहसास हुआ कि हमें तो ऊर्जा, एनर्जी पेट से मिल रही थी। तो फ्रेंड्स, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि फैमिली का, चाहे वो घर की हो या बिजनेस की फैमिली हो, हर एक मेंबर इम्पॉर्टेंट होता है। टीम का प्रत्येक मेंबर इम्पॉर्टेंट है। बट अब क्वेश्चन नेक्स्ट ये है कि हम प्रूफ कैसे करेंगे अपने मेंबर्स को कि यस, आप हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, यदि हम हर एक मेंबर की बात सुनते हैं, उनको रिगार्ड देते हैं, उनको रिस्पेक्ट देते हैं, मैं ये नहीं कह रही कि उनकी सारी बात मानी जाए, लेकिन यहाँ ये कहा जा रहा है कि उसकी बात को काटा नहीं जाए, उनकी बात को सुनी जाए। यदि टीम के हर मेंबर की बात सुनी जाती है ना, तो उनको ये फील होता है, यस, आई एम द पार्ट ऑफ द टीम, वी आर द पार्ट ऑफ द फैमिली, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू शो फ्रेंड्स कि वो हमारे टीम का इंपॉर्टेंट मेंबर है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हर एक मेंबर की बात सुनी जाए। सोचिए फ्रेंड्स, यदि कोई एक मेंबर कुछ कह रहा है और हम उसको बीच में कहते हैं, ना ना आप तो चुप ही रहो, आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। सोचिए फ्रेंड्स, एनर्जी लेवल उस मेंबर का कैसा हो जाएगा? उसका लिंक उस टीम से कमजोर हो जाएगा ना, हो सकता है खत्म भी हो जाए। सो फ्रेंड्स, आप सभी की बातों को सुने, चाहे वो आपका टीम मेंबर हो, फैमिली मेंबर हो, या फिर बाहर कहीं कोई मेंबर क्यों ना हो, उनकी बातों को न काटिए, बल्कि रिगार्ड दीजिए, रिस्पेक्ट दीजिए। और यही है केवल मेंबर्स को अपनी टीम के अंदर बांधे रखने का तरीका। टीम से किसी को हमें छूटने ही नहीं देना है, टूटने नहीं देना है। सबको क्या करना है? साथ लेकर चलना है, क्योंकि टीम जब मिलकर चलेगी ना, तभी हम लंबा चलेंगे, दूर तक चलेंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, टीम के हर एक मेंबर की वैल्यू होती है, जो हमें कई बार पता ही नहीं होती। तो फ्रेंड्स, टीम को तो हमने बांध लिया, लेकिन हमें वो छोड़कर कभी न जाए, उसके लिए कुछ और करना होगा। और वो क्या है? हमें टीम के मेंबर्स को अप्रिशिएट करना चाहिए। व्हाट डू यू थिंक फ्रेंड्स? कभी कभी ऐसा तो नहीं लगता ना आपको कि ज्यादा तारीफ कर देंगे तो वो सिर पर चढ़ जाएंगे? शायद किसी किसी को लगता हो। तो दोस्तों, मैं आपको बताऊं, आप जितना टीम को अप्रिशिएट करेंगे ना, टीम के लोगों का एनर्जी लेवल बढ़ता जाएगा। चलिए एक एक्टिविटी करते हैं। आर यू रेडी विथ मी फ्रेंड्स? एक्टिविटी टाइम, सो लेट्स स्टार्ट। आप सभी अपनी आंखों को 2 मिनट के लिए बंद कर लीजिए, और जैसा जैसा मैं इंस्ट्रक्शन दूं, प्लीज आप उसको फॉलो कीजिएगा। तो आपने सभी ने अपनी अपनी आंखें बंद कर ली। अब सभी आप इमेजिन कीजिए कि आपके सामने में एक, आपकी टीम का कोई एक मेंबर बैठा है। किसी भी एक टीम मेंबर को आप अपने सामने इमेजिन कीजिए। कर लिया जी आपने? अब उनसे मुस्कुराते हुए, जी हाँ फ्रेंड्स, स्माइलिंग फेस के साथ बोलिए। मुस्कुराते हुए उन्हें देखिए। क्या बोलेंगे? आप तो बहुत अच्छे हैं। जी हाँ, आप तो बहुत अच्छे हैं। देखिए फ्रेंड्स, आपके चेहरे पर भी स्माइल आई ना? तो और बोलिए, आपके अंदर तो बहुत टैलेंट है। हाँ, आपके अंदर बहुत टैलेंट है। और बोलिए फ्रेंड्स, आप तो सदा मुस्कुराते रहते हैं। हाँ, आप तो सदा मुस्कुराते रहते हैं। उनकी पीठ थपथपाइए फ्रेंड, और बोलिए, आप तो बहुत खुश रहते हैं। मैंने आपको हमेशा खुश देखा है। आप चाहे तो उनके कंधे पे हाथ रख सकते हैं। बोलिए, आप इस टीम के बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर है। यू नो, आप इस टीम के बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर हैं। आप बहुत लकी हैं। यस फ्रेंड, आप उनके सिर पर हाथ रख के बोल सकते हैं, आप बहुत लकी हैं, क्योंकि आपके सिर पर तो भगवान का हाथ है। हाँ, सच, आपसे मिलकर दिल बहुत खुश होता है। हाँ, सचमुच आपसे मिलकर दिल बहुत खुश होता है।
मैं बताऊं, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगता है मुझे, सच आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो फ्रेंड्स, यू कैन नाउ ओपन योर आईज। अब बताइए मुझे कैसा लगा आपको, किसी को अच्छा बोल करके आपको कैसा लगा? तो यहाँ पर मैं ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि यदि खुश रहना है, आगे बढ़ना है, टीम को जोड़ना है, टीम स्पिरिट बढ़ानी है, तो दूसरे को अच्छा बोलना है। यकीन मानिए फ्रेंड्स, इससे दूसरों को फायदा तो होता ही है, लेकिन उससे पहले हमें खुद को बेनिफिट होता है, खुद को अच्छा फील होता है। हम जो शब्द दूसरे को बोलते हैं ना, वो सबसे पहले हमारे कान में जाता है और उसका प्रभाव हम पर ही सबसे ज्यादा पड़ता है। तो अब से दूसरे को हम क्या नहीं बोलेंगे, कोई भी गलत वर्ड्स नहीं बोलेंगे, बल्कि उनकी क्वालिटीज को अप्रिशिएट करेंगे। फ्रेंड्स, हमें ये तो याद रहता है कि हमने टीम के लिए क्या किया, हमने दूसरों के लिए क्या किया, पर कभी ये भी याद रहता है कि दूसरों ने हमारे लिए क्या किया, दूसरों ने हमारी टीम के लिए क्या किया। तो फ्रेंड्स, हमें ये भी याद रखना चाहिए। और लास्ट में फिर मैं अपनी 2 लाइनें रिपीट करना चाहूंगी, अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे साथ रिपीट कीजिएगा। परेशानियों में भाग जाना आसान होता है, परेशानियों में भाग जाना आसान होता है, हर मुश्किल जिंदगी का इम्तिहान होता है। हिम्मत हारने वाले को यहाँ कुछ नहीं मिलता। जी हाँ, हिम्मत हारने वाले को यहाँ कुछ नहीं मिलता, आगे बढ़ने वालों के कदमों में सारा जहान होता है, सारा जहान होता है, सारा जहान होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरे साथ कौन बैठा है, कौन बैठे हैं जी आप लोग मेरे साथ? हिम्मत हारने वाले कौन कौन बैठे हैं और आगे बढ़ने वाले कौन कौन बैठे हैं? आई नो फ्रेंड्स, यहाँ सभी मेरे फ्रेंड्स हिम्मतवान ही बैठे हैं, आगे बढ़ने वाले। और अब मेरी लास्ट और आखिरी स्लाइड, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है और मेरी फेवरेट। अपनी टीम के अंदर खूब हंसना चाहिए और खूब मुस्कुराना चाहिए, यानी कि हंसी मजाक होती रहना चाहिए, जिससे कि टीम हमेशा खुश रहे, खिलखिलाती रहे। और जितनी खुश टीम रहेगी उतना ही अच्छा परफॉर्मेंस देगी, उतना ही ज्यादा काम होगा। और फ्रेंड्स, यू नो ना कि ये फन प्रोग्राम्स हमारी टीम में हमारी मैम तो कराती ही रहती है समय समय पर। तो मैं इससे रिलेटेड कुछ आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ। अगर समझ में आ जाए तो हंस लीजिएगा, हंसिएगा ही, और अगर ना समझ में आए तो और ज्यादा हंसिएगा। तो लेट्स स्टार्ट। जैसा कि हम सभी जानते हैं फ्रेंड्स कि मैम हमारी हमेशा फन सेशन करवाती है, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन पूछती है मैम हमारी, और वो भी हर सेशन में, isn't it friends? और मेरे साथ तो अक्सर ऐसा होता है ना कि मैम जितने भी क्वेश्चन पूछती है, मैं किसी का जवाब ही नहीं दे पाती, मुझे मालूम ही नहीं होता आंसर्स। और आप लोग को याद होगा जब विमेंस डे पर, हाँ, मैम ने कितने क्वेश्चन पूछे थे, माय गॉड, बट एक भी राइट नहीं हुआ मेरा क्वेश्चन का आंसर, जबकि मैं अपने आप को बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट समझती हूँ। उस दिन मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया था, मुझे ना नेक्स्ट जब भी मौका मिलेगा मैं मैम से क्वेश्चन करने वाली हूँ, जरा मैं भी तो थोड़ा सा चेक कर लूँ मैम को कि मैम को भी कुछ क्वेश्चन के आंसर पता होते हैं, ये केवल हम ही से क्वेश्चन पूछती रहती हैं। सॉरी मैम। तो मैं वेट कर रही थी मौके का, और आखिर मुझको मौका मिल गया एक फोन कॉल पर, जो कि एक ग्रुप कॉल था। तो मैंने फटाफट से मैम को बोला, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग कविता जी। मैम मुझे एक क्वेश्चन पूछना है। जी पूछिए। मैम, अक्कल बड़ी होती है या भैंस? मैम थोड़ा हंसी, भैंस? नो 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 नो, अक्कल कविता जी, अक्कल। मुझे लगा मैंने शायद थोड़ा सा सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया, तो मैंने अपनी चतुराई दिखाई और उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा स्मार्टली, थोड़ा घुमा फिरा कर कॉम्प्लिकेट करके मैम से फिर से पूछा, मैम मुझे आपसे एक क्वेश्चन और करना है। जी कविता जी पूछिए। मैम हमारी क्वेश्चन सॉल्वर। तो मैम फटाफट तैयार हो गई हमारा आंसर देने के लिए। तो क्वेश्चन क्या था? मैम, यदि भगवान आपको अक्कल और भैंस
दो में से कुछ एक मांगने के लिए अगर खड़े हो अभी तुरंत के तुरंत, तो आप क्या मांगोगे? मैम ने गेस फ्रेंड व्हाट, क्या आंसर दिया होगा? मैम ने कहा भैंस, और मैं बहुत खुश क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग मैम ने गलत आंसर दिया, क्योंकि अभी अभी मैम ने कहा था ना अक्ल बड़ी है भैंस में अक्ल, और मैम ने भी क्या मांगा? भैंस। पर डायरेक्ट मैं बोल भी तो नहीं सकती थी ना मैम से, मैम आप गलत हो। तो मैं, लेकिन उसको बताना भी था मैम को, मैम आपका आंसर गलत है। तो मैं थोड़ा इनडायरेक्टली मैंने अपनी बातों को रखा। मैम क्या ये क्वेश्चन का आंसर फिर से देंगे आप, कि अगर भगवान आपसे कुछ मांगे, सॉरी, भगवान अगर आपसे भैंस और अक्ल दोनों में से कुछ एक मांगने के लिए बोले तो आप क्या मांगेंगी? मैम ने फिर से कहा, क्या कहा? भैंस। तो मैंने फट से आंसर दिया, मैम पता है अगर मैं आपकी जगह होती ना तो मैं भगवान से अक्ल मांगती। मैम ने कहा सिंपली, हाँ कविता जी, जिसके पास जिस चीज की कमी होगी वो तो वही मांगेगा ना। तो फ्रेंड्स, सॉरी मैम, तो फ्रेंड्स आप सभी ने एंजॉय किया होगा। सॉरी फॉर तो इंटरप्शन मैं कविता यही जी। कहना चाहूंगी, कविता मैं जी, यही कहना जी, एक्चुअली सेशन एंड होने वाला है। हो गया मैम। ओके तो ओके, लास्ट में मैं यही वापस हम कहना सभी चाहूंगी रिज्वाइन करेंगे, सेम इससे फिर से रिज्वाइन करेंगे हम सभी। कि टीम में एप्रिसिएशन भी होना चाहिए, हंसी मजाक भी होना चाहिए, और हमें अपने सारे काम खुश होकर के टीम में करना चाहिए। थैंक यू। ओवर टू यू मैम। हाँ, थैंक यू सो मच कविता जी। हम सभी अभी रिज्वाइन करते हैं सेम आईडी पे।